इंसान कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और असाध्य रोग से ग्रसित है। उसे कौन समझ सकता है, क्योंकि जहाँ मन होता है वहाँ मानव जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सिमरन पॉल है। आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि मनुष्य के मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, वो कैसे आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे, पढ़ेंगे। वचन में लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 और 10 पद में कि मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता है कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। प्रियो, ऐसा प्रभु ने हमें बताया है, किंतु ऐसे मन से प्रभु यीशु प्रभावित होता है क्योंकि यह मन सबसे अधिक चंचल, धोखेबाज और अनियंत्रक है। प्रियो, हमारे मन में ये सारी वस्तुएं रहती हैं जिसमें पाप, कपट, बुराई का ऐसा रोग लगा रहता है जिसे दूर करना बड़ा कठिन है। जब ये हमारे मन में ये गलत विचार आ जाता है, पाप, कपट, बुराई ऐसा रोग लग जाता है, तो इसे दूर करना में बहुत ही कठिनाइयां होती है। हम अपने जीवन से नहीं दूर कर पाते हैं, जो किसी दवाई से चंगा नहीं होता है। हम कोई भी इसका कोई भी इलाज नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका कोई भी दवाई नहीं है। आखिरकार ये सब ऐसा क्यों होता है? आइए हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। पढ़ेंगे रोमियो 7:23 में लिखा है कि परंतु मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था का बोध होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध जो मेरे अंगों में है उसका बंदी बना देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान ने मनुष्य के मन को पाप का बंदी बनाया हुआ है, लेकिन यीशु मसीह हम सबको पापों के बंधन से छुड़ाकर आत्मिक मन देना चाहता है। और बाइबल हमें 2 प्रकार के मन के बारे में बताती है। पहला है शारीरिक मन और दूसरा आत्मिक मन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर से शत्रुता करता है। प्रिय, ये वचन रोमियो 8 अध्याय के 5, 6 और 7, 8 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है और हमें बताता है कि शारीरिक मन का नियंत्रण और राजा शैतान होता है, जो मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, जिसका काम इस प्रकार प्रकट होते हैं क्योंकि हृदय से ही बुरे विचार, हत्यारे, परस्त्रीगमी, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती हैं। इस मन को हम काला मन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रियो, ये हमारे जीवन में जब ये बुरे विचार, हत्यारे, परस्त्रीगमी, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी आदि सब रहते हैं, जो हमारे मन को अशुद्ध करती हैं। ये हमारे मन के विचार को गंदी करती हैं और हमें काला कर देते हैं। हम लोग के मन को वो काला कर देता है, और काला रंग पाप का निशान होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो बुरी विचार, गंदी विचार हमारे जीवन में रहता है, वो पाप, कपट, बुराई जो रोग लगा रहता है, ये पाप का निशान है। यही मनुष्य इसी से पहचाना जाता है कि ये लोग पापी हैं। ये पाप करता है जो केवल यीशु मसीह के लाल रंग के लहू द्वारा साफ और शुद्ध कर सकते हैं। प्रियो, जो आपके जीवन में ये काले रंग का पाप का निशान लगा हुआ है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उस लाल रंग लहू के द्वारा आपका वो पाप खत्म हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा धोया गया मन उसे आत्मिक मन कहते हैं, जिसका नियंत्रक पवित्र आत्मा होता है। एक उदाहरण बताएंगे कि एक स्त्री थी जिसका हृदय बुराइयों का गढ़ था। उसे बिना बुराई की गंदी नींद नहीं आता थी। एक बार बुराई करने वाली महिमा ने बड़े पड़ोसन के कान उसके सास के विरुद्ध में काफी भर दिए। जब पड़ोसन क्रोध से लाल उठी तो उठकर घर से बाहर जाने लगी। इतने में आत्मिक महिला बोली, अरे बैठो,
थोड़ी बातचीत परमेश्वर की वचन से कर लेते हैं। उसने यह पद पढ़ा, हे पापियों अपने हृदय को पवित्र करो। वचन में पढ़ेंगे याकूब 4:8 में लिखा है कि हे पापियों अपने हृदय को पवित्र करो। उसने कहा, बहनों शैतान ने हमारे हृदय को बुराइयों से ऐसा भर दिया है कि हम नरक के उस झील में धकेले जा रहे हैं जो बुराइयों का गड्ढा है। इस अथाह गड्ढे में जाने के बाद हम वहां से निकल सकेंगे, क्योंकि बुराइयों का दंड वहीं पर मिलेगा। इस बुराई के गढ़ में न जाने के लिए अपने हृदय में रहने के लिए यीशु मसीह की निमंत्रित कीजिए। बुराई करने वाली महिला ने उसी दिन यह प्रतिज्ञा की है, प्रभु यीशु आप मेरे दिल में के अंदर आकर वास कीजिए। मैं बुराई और पापों से भरा मन आपको इसी वक्त अर्पित करती हूँ। आप इसे शुद्ध कीजिए और उस गड्ढे से मुझे मत जाने दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका वचन यही हम आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप भी वो स्त्री थी जो परमेश्वर से अपने मन को पश्चाताप कर ली, प्रभु से प्रार्थना की और अपने जीवन को समर्पित कर दी और कही कि प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और उस पाप के गड्ढे से निकाल, उस गंदे विचार से, उस बुरी बातों से, उस कठिनाइयों से हमें निकाल। क्योंकि प्रियो, जब हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, हमारे मन धोखेबाज हो जाता है, तो ऐसा रोग लग जाता है कि जो जीवन को नाश कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे यही निवेदन है कि आप भी प्रभु के वचनों के अनुसार चलिए। आप उस अशुद्ध बातें से बचिए, उस पाप से बचिए, क्योंकि वो जो हमारा मन में बुरी बातें रहती हैं वो जीवन को नाश करने पे लगी रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का इस वचन को यहीं हम विराम करेंगे और फिर से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप सभी को तब तक के लिए जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।